हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, कि जो भी आपको ब्लैंक है उसको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कैंग्रुएंट इफ दे हैव। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइन सेगमेंट कब कैंग्रुएंट होगा। ठीक है, तो देखो दो लाइन सेगमेंट, सपोज हमारा यह लाइन आपका ए बी हो गया और एक लाइन और लेते हैं सी डी हो गया। तो बताओ कि लाइन ए बी जो है और लाइन सी डी कब कैंग्रुएंट होगा। लाइन ए बी और लाइन सी डी कब कैंग्रुएंट होगा। कैंग्रुएंट मतलब होता है कि वह जो होता है ऑल रेस्पेक्ट से आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए। तो मान लो अगर इस लाइन को आप कट करके इस पे रखते हो तो ये क्या करेगा, ए बी लेंथ को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो मीन्स जो होता है, कहने का मतलब है कि अगर ए बी का लेंथ सी डी के लेंथ के इक्वल हो जाएगा तो कहोगे कि हाँ कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कैंग्रुएंट। मतलब क्या हो कि दोनों का सेम लेंथ हो। ठीक है, अगर सेम लेंथ हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैंग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो क्या लिखोगे, सेम लेंथ। मतलब अगर दो लाइन सेगमेंट का अगर दोनों का लेंथ अगर सेम हो जाए तो उसे क्या कहोगे कि दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन सेगमेंट है वह क्या है, कैंग्रुएंट है। ठीक है, देखो अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू एंगल्स आर कैंग्रुएंट इफ दे हैव। मतलब कह रहा है दो एंगल्स होता है कब कैंग्रुएंट होते हैं, दो अगर एंगल दिया हुआ है, टू एंगल्स दिया है और टू एंगल्स जो होता है कब कैंग्रुएंट होंगे। तो मतलब सपोज समझो कि आपका मान लो यह आपका एंगल ए है और यह आपका एंगल बी है। ठीक है, तो आपका एंगल ए जो है एंगल बी के कब कैंग्रुएंट होगा, एंगल ए जो है एंगल बी के कब कैंग्रुएंट होगा। अगर जो होता है कि अगर जो था इसका जितना एंगल है, जितना डिग्री एंगल होगा, अगर इसके एंगल के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या कहोगे कि यह एंगल्स होता है इस एंगल्स के कैंग्रुएंट है। मतलब कैंग्रुएंट मतलब दोनों एंगल जो होता है आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों एंगल सेम हो जाए, इसका मतलब यही होता है। तो एंगल ए जो होता है एंगल बी के, या एंगल बी जो होता है एंगल ए के कब कैंग्रुएंट होंगे, अगर दोनों का एंगल जो है सेम हो जाए। मतलब कि इक्वल मेजर, मतलब जो भी एंगल है उसका मेजर जो है इक्वल हो जाए। मतलब इक्वल मेजर उसकी एंगल अगर सेम हो जाए तो आप कहोगे, दोनों का एंगल अगर सेम हो जाएगा तो कहोगे कि दो एंगल्स तभी कैंग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर उसका दोनों का एंगल सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि टू स्क्वायर आर कैंग्रुएंट इफ दे हैव। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दो स्क्वायर जो है कब कैंग्रुएंट होंगे। सपोज ये भी देख लेते हैं, देख लो आपका सपोज समझो कि यह क्या है, ये जो है आपका जो होता है यह आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी है और मान लो एक और स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, ई एफ जी एच। आप जानते हो कि स्क्वायर के ऑल साइड जो होता है इक्वल होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड जो होता है इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका भी साइड सभी साइड्स के इक्वल हो जाएंगे, तो इसका ऑल साइड इक्वल होते हैं। मीन्स जो होता है, अब कहने का मतलब है कि स्क्वायर ए बी सी डी जो है स्क्वायर ई एफ जी के कब कैंग्रुएंट, मतलब दोनों स्क्वायर कब कैंग्रुएंट होंगे, मतलब दोनों स्क्वायर आइडेंटिकल कब होंगे। कैंग्रुएंट मीन्स होता है कि आइडेंटिकल कब होंगे, मतलब दोनों स्क्वायर सेम कब होंगे। अगर इसका जो साइड है, साइड ऑफ द लेंथ, अगर इसका जो सपोज मान लेते हैं इसका जो साइड, जो इस साइड का लेंथ ए है तो ऑल साइड ए होगा, और इसे मान लेते हैं इसका लेंथ बी है। अगर देखो, अगर मान लो कि इस स्क्वायर के साइड का लेंथ, दोनों स्क्वायर का साइड का लेंथ अगर सेम हो जाए तो क्या कहोगे कि जो आपका जो स्क्वायर है क्या है, कैंग्रुएंट है। मतलब उसका साइड जो है वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, साइड की जो लेंथ है वह सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम साइड लेंथ। इसमें क्या लिखोगे, दो स्क्वायर तो सेम साइड लेंथ। ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर का, दोनों स्क्वायर की अगर साइड सेम हो जाए
तो दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो वह आपके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, मीन्स दोनों स्क्वायर जो था आपका कैंगुरेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टू सर्कल आर कैंगुरेंट इफ दे हैव। अब कह रहा है कि दो सर्कल जो होता है कब कैंगुरेंट होंगे, चलो अभी देख लेते हैं। सपोज मान लो कि आपका यह सर्कल है और यह भी आपका सर्कल है, इसका आर मान लेते हैं R1 है और इसका आर R2 है। ठीक है, देखो इतना समझो कि ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल को इस पे आपको ढकना है, मतलब इसके पूरा जो भी सरकमफ्रेंस है, इसके सरकमफ्रेंस और इसके सरकमफ्रेंस होता है मिलना चाहिए। तो कब ऐसा होगा, अगर आपका R1 इक्वल हो जाए R2 के, अगर आपका R1 इक्वल हो जाए R2 के, तो मतलब दोनों सर्कल, अगर मान लो कि इसका भी R1, मान लो सपोज इसका R1 2 मीटर है, इसका भी R1 2 मीटर है, मतलब दोनों सर्कल के R1 2 मीटर है, तो उससे जो उस R1 जो होता है, मतलब रेडियस उसकी 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो अगर उस 2 मीटर रेडियस से अगर जो भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे, तो जो सर्कल की जो आपका जो एरिया कैप्चर होगा या उसका जो सरकमफ्रेंस होगा, सभी सेम होगा कि नहीं सेम होगा, मतलब उसका जो फिगर होगा वह दोनों का सेम होगा। तो मतलब दो सर्कल क्या हो गए, आइडेंटिकल होंगे। कब आइडेंटिकल होंगे, अगर उसका दोनों का रेडियस सेम हो तो। ठीक है, तो जैसे ही रेडियस सेम होगा, तो अगर इस सर्कल को आप इसके ऊपर रखोगे तो पूरी तरह से इस सर्कल को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, मतलब कवर हो जाएगा, मतलब इसकी जो सरकमफ्रेंस है इसकी सरकमफ्रेंस के कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि दो सर्कल कब कैंगुरेंट होंगे, अगर दोनों सर्कल का रेडियस अगर सेम होगा तब जाके दो सर्कल कैंगुरेंट होंगे। ठीक है, तो इक्वल क्या लिखोगे, इक्वल रेडियस। ठीक है, इक्वल रेडियस, अगर दो सर्कल का रेडियस अगर इक्वल हो जाए देन आप कह सकते हो टू सर्कल्स आर इन कैंगुरेंट्स। ओके, उसके बाद कह रहा है टू रेक्टेंगल्स आर कैंगुरेंट इफ दे हैव। अब कह रहा है कि दो रेक्टेंगल्स कब कैंगुरेंट होंगे, तो अभी देख लेते हैं। सपोज मान लो कि आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यह आपका रेक्टेंगल मान लो ABCD रेक्टेंगल है, और दूसरा रेक्टेंगल है आपका EFGH। ठीक है, दो रेक्टेंगल है। तो दो रेक्टेंगल आप जानते हो कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है कि नहीं, इसमें भी सेम जो होता है, यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप कब कहोगे कि दो जो रेक्टेंगल है, एक ABCD रेक्टेंगल है, दूसरा EFGH जो रेक्टेंगल है, कब एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल के ऊपर जो होता है आप प्लेस्ड करते हो, तो A जो होता है E के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, B जो होता है F के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, C जो होता है G के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, और D जो होता है H के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। कब होगा ऐसा कंडीशन, अगर इसका मान लो अगर इसका DC लेंथ जो है HG के लेंथ के बराबर हो जाए, और BC जो लेंथ है आपका EH का हो या FG के लेंथ के बराबर हो जाए, तब आपका दो रेक्टेंगल जो होता है वह आइडेंटिकल होंगे। मतलब जो होता है अगर इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर रखोगे तो पूरी तरह से जो भी इसके वर्टेक्स हैं वह कोइंसाइड हो जाएंगे, तभी जाके वह दो रेक्टेंगल कैंगुरेंट होंगे, मतलब आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, कब, जब इसका जो होता है लेंथ और ब्रेथ कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल के इक्वल होंगे। मतलब अगर इसका लेंथ जो है इसके लेंथ के बराबर हो जाए, इसका ब्रेथ जो है इसके ब्रेथ के बराबर हो जाए, तो कहोगे तब जाके आपका जो रेक्टेंगल है वह कैंगुरेंट होगा। ठीक है, तो कब क्या कहोगे, सेम लेंथ हो दोनों ट्रायंगल का सेम लेंथ हो और सेम ब्रेथ हो। ठीक है, दोनों का सेम लेंथ हो एंड सेम ब्रेथ हो। ठीक है, सेम ब्रेथ हो। ठीक है, उसकी जो लंबाई है और उसकी चौड़ाई दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आपका एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है आपका टू ट्रायंगल्स आर कैंगुरेंट इफ दे हैव। अब कह रहा है कि दो ट्रायंगल कब कैंगुरेंट होंगे, दो ट्रायंगल जो होता है कब कैंगुरेंट होंगे, तो ये भी देख लेते हैं। मान लो कि सपोज आपका एक यह ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, दूसरा जो है आपका EFG
जी है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, अब दो ट्रायंगल एक दूसरे कब कैंग्रुएंट होंगे? अगर देखो, अगर इसका एंगल सबका इक्वल हो जाए, सबका एंगल इक्वल हो तभी जो होता है यह कैंग्रुएंट नहीं होगा। अगर इसका सभी साइड, इसका साइड इसके साइड के इक्वल हो जाए, यह साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, यह साइड इस इक्वल के हो जाए, तब जाके यह कैंग्रुएंट होगा। या तो इसकी एक एंगल दो साइड्स कैंग्रुएंट हो गया तभी नहीं, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो जाए तब कैंग्रुएंट होगा। या जो होता है इसकी जो होता है आपका जो होता है, और जो होता है मतलब क्या, और आरएचएस से भी, मतलब अगर यह क्या चीज़ हो, अगर एक 90 डिग्री हो और एक हाइपोटेनस हो जाए, मतलब अगर ये 90 डिग्री कोई एंगल बन जाए और एक हाइपोटेनस जो होता है और एक अदर जो साइड्स होता है इक्वल हो जाए, तब जाके दो रेक्टेंगल, आपका दो रेक्टेंगल कैंग्रुएंट होंगे। इसका मतलब है कि ये जो दो रेक्टेंगल है ये तभी जाके कैंग्रुएंट होंगे अगर इसका लेंथ जो है, जो भी इसकी जो साइड्स का लेंथ है, या इसकी जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जो भी इसका एंगल फॉर्म हो रहे हैं वह एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। इसका एंगल इक्वल हो जाए, साइड इक्वल हो जाए, वर्टेक्स पूरा इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब इस ट्रायंगल को अगर एबीसी ट्रायंगल पे अगर आप प्लेस करते हो तो देन इसकी वर्टेक्स एक दूसरे के एंगल, आपका वर्टेक्स ए ई के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, वर्टेक्स सी जो होता है जी के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, बी जो होता है एफ के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। मतलब कब होगा ऐसा कंडीशन? अगर इसकी एंगल, साइड, ऑल जो जितना भी कंडीशन है वह सभी क्या हो जाए, फुलफिल होगा, तब जाके दो ट्रायंगल जो होता है कैंग्रुएंट होंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आप देखते हो इक्विलेटरल के लिए हो जाता है, इक्विलेटरल हो जाए, आइसोस्केलस हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है, और जो होता है स्केलन होता है, अलग अलग डिफरेंट है। इसलिए अगर इसके सभी एंगल, सभी साइड इक्वल हो जाए तब हम कहेंगे कि ये जो होता है ट्रायंगल जो होता है कैंग्रुएंट है, ठीक है। दो ट्रायंगल जो कैंग्रुएंट है, मतलब जो होता है इसका मतलब ऑल पार्ट इक्वल, मतलब जितना भी इसकी एंगल है, जितना इसकी साइड सभी इक्वल हो जाए, तब जाके आपका दो ट्रायंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, कैंग्रुएंट होता है। ये नहीं कि आपका केवल जो होता है इक्विलेटरल केस में या आइसोस्केलस केस में या स्केलन केस में, नहीं। मतलब अगर आपका दो ट्रायंगल दे दिया जाए और पूछा जाए दो ट्रायंगल कब कैंग्रुएंट होंगे, तो आप कहोगे कि उसका एंगल, साइड सभी इक्वल होंगे, तब आप कह सकते हो कि जो दो ट्रायंगल है वह क्या होंगे, कैंग्रुएंट होंगे, ठीक है। मतलब जो होता है इसके ऑल पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, जो भी है आपका ऑल पार्ट्स जो होता है, ऑल पार्ट्स इक्वल, जितना भी इसकी एंगल है, साइड है, सभी इक्वल होगा, तब कहोगे कि आपका जो गिवन टू ट्रायंगल जो है वह कैंग्रुएंट। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।